सारण जिले के एकमा प्रखंड के फुटीकला पंचायत के मानिकपुर निवासी अंजलि कुमारी पिता जितेंद्र सिंह का शव छपरा रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक जीएनएम नर्सिंग होम की छात्रा थी और फिलहाल सदर अस्पताल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला। उनका कहना है कि अंजलि की मौत सामान्य परिस्थिति में नहीं हुई है और पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार वालों ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता जताई है और सारण पुलिस से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और गहन जांच की जाए। खासकर सारण एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष आईपीएस से आग्रह किया गया है कि वे स्वयं इस मामले पर संज्ञान ले और सच्चाई सामने लाने के लिए कदम उठाए। अंजलि का शव मिलने के बाद से पूरे परिवार और गांव के लोग सदमे में है। एक होनहार बेटी की इस तरह से मौत से लोगों में आक्रोश और दुख देखने को मिल रहा है। परिजनों का कहना है कि शव का सच्चाई सामने नहीं आती है तो वो न्याय की मांग करते रहेंगे। अंजलि के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि न्यायिक जांच की जाए। वहीं फुष्टिकला पंचायत के मुखिया सहित ग्रामीणों ने कहा कि अगर अंजलि को न्याय नहीं मिलता तो हम सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। देखिए रिपोर्ट है। जितेंद्र राय। अच्छा, अंजलि छपरा में एनम का काम कर रही थी। आज हत्या का 5 दिन हो गया। क्या कहेंगे इस पर? तो क्या बोले हम सर, अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही जिससे जल्दी गिरफ्तारी हो। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए ताकि मेरी बेटी के साथ न्याय हो सके। अच्छा, आपको कैसे मतलब फ़ोन आया कि कैसे जानकारी मिली? और डॉक्टर के द्वारा सुबह 26 तारीख की सुबह फ़ोन आया कि अंजलि घर पे गई है। तो हम लोग बोले कि नहीं, अंजलि घर पे तो नहीं आई है। तो बोला कि यहाँ रात को झगड़ा हुआ था, वो लापता है। फिर मेरी पत्नी और मेरी बेटी गई, मैं घर पे था नहीं। वहाँ जाने पर वो बताया कि देखिए ना, झगड़ा करके कहीं चली गई है, हम खुजवा रहे हैं उसको। तो अब वो इधर उधर करके झांसा देता रहा। फिर हम लोग, मेरी बेटी उससे दबाव बनाई 2 बजे, तो बोला कि एक लाश उधर मिली है तो हो सकता है उसी की हो। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्लियर बताया कि नहीं, उसकी लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे और मैंने उसका पोस्टमार्टम करा दिया। हमसे क्लियर जब हम गए तो तब वो बताया। मेरी बेटी को तो पहले इधर उधर घुमा रहा था, यही बात है। फिर हम जीआरपी गए, वहाँ शिनाख्त किए कि हाँ, ये मेरी बेटी का फ़ोटो है। मुखिया जी, क्या कहेंगे कि एक ऐसा मामला सामने आया कि ये मानिकपुर की बेटी अंजलि का जो है डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, उसके पर आरोप ये लगाया जा रहा है हत्या का। क्या कहेंगे? कहेंगे कि डॉक्टर जो है सो दोषी है और डॉक्टर का पहले जो अब तो पता चल रहा है कि उसका चरित्र इस तरह का बहुत पहले से ही है, जो कि हम लोग नहीं जानते थे। अब उसके बाद जो है सो अभी तक ले कोई प्रशासन के द्वारा अरेस्टिंग नहीं हुआ और न किसी तरह का ऐसा कार्रवाई हुआ जो कि हम लोगों को संतोषजनक हो सके। ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह की कार्रवाई होता रहेगा तो हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन देंगे, हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, हम लोग रोड जाम करेंगे जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन तभी हमको भरोसा है सारण एसपी पर, डीएम पर, कि जो हम लोगों का जो है सब काम करेंगे। लेकिन जिस दिन भरोसा हम लोगों को 2-1 दिन में टूट जाएगा तो हम लोग छपरा में अनशन शुरू कर देंगे और धरना प्रदर्शन जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम है? नसवा राय, मुखिया, फुटीकला पंचायत, मानिकपुर। और हम लोग का प्रशासन से यही मांग है
कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना को 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले। अच्छा, अंजलि सदर अस्पताल में भी एएनएम का काम करती थी, कब वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं, की थी? वो एएनएम का कोर्स उसने सदर हॉस्पिटल से किया है और पिछले 11 महीनों से वो डॉक्टर पंकज कुमार के निजी क्लिनिक में एएनएम के तौर पे काम करती है। तो ये जिस क्लिनिक में काम कर रही थी उस क्लिनिक का क्या नाम है? श्रेया इमरजेंसी नर्सिंग अच्छा, होम। वहाँ वो कैसे पहुँची? वहाँ डॉक्टर साहब को पहले से जानती थी क्योंकि डॉक्टर साहब भी सदर में कार्यरत हैं। तो किसी और के द्वारा, क्या नाम था सर डॉक्टर का? डॉक्टर पंकज कुमार। हाँ। तो किसी लड़की के द्वारा अंजलि को फ़ोन करवाए, बोले कि घर पे बैठ के क्या करेगी, आओ यहाँ सीखोगी, प्रैक्टिस होगा तो आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही होगा। तो ये बोल के उसे वहाँ बुलाया गया था 11 महीने पहले। तो इस तरीके से वो वहाँ जाके ज्वाइन की थी। हत्या का जो घटना है वो आपको जानकारी कैसे मिली? मुझे जानकारी अपनी बहन के द्वारा मिली, जो कि वहाँ पहुँची हुई थी डॉक्टर साहब के फ़ोन के बाद। फ़ोन करके उसको बोला गया था कि वो नहीं मिल रही है, कहीं चली गई है। तो उसने यही बात मेरे को बताई दिन में लगभग 12:30 बजे के आसपास कि अंजलि नहीं मिल रही है, कहीं चली गई है, डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं। मैं बार बार फ़ोन करके अपनी बहन को बोला कि उन पे बोलो कि क्या हुआ है, कहाँ गई है, साफ साफ बताएं। तो उन्होंने लगभग 2 बजे के आसपास उसको बताया कि रेलवे ट्रैक पे एक लाश मिला है, शायद वो जाके गुस्से में आत्महत्या कर ली हो, ऐसा डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया था। प्रशासन से क्या मांग करें, क्या प्रशासन से गुहार लगेंगे? यही हम कह रहे हैं कि पिछले 7 दिनों में हमारी प्राथमिकी दर्ज हुई है 29 तारीख को और ये घटना है 25 की रात की। तो प्रशासन का काम काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। तो हमें इसमें डर है कि डॉक्टर रसूखदार आदमी हैं, पहुंच वाले आदमी हैं, कहीं मामले की लीपापोती ना हो। और पोस्टमार्टम भी, पहला पोस्टमार्टम जो हुआ है वो परिजनों की अनुपस्थिति में हुआ है। तो हमें ये भी डर है, और डॉक्टर साहब खुद भी सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। मतलब रिपोर्ट बदलने का भी? बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद भी वहाँ पे कार्यरत हैं। और पोस्टमार्टम के समय एक भी परिजन वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, क्योंकि किसी ने बॉडी की शिनाख्त नहीं की थी। लावारिस अवस्था में बॉडी को उठा के उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, गिरफ्तारी किया जाए और दोषियों को फांसी की सज़ा हो। श्री भगवान राय। अच्छा, एक 7 दिन पहले एक दुखद घटना आई कि पुष्टि कला पंचायत के अंजलि जो है एएनएम का काम कर रही थी, कोर्स कर रही थी, उसकी हत्या बेरहमी से कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी, ये घटना बहुत दुखद घटना है। हम लोग न्यूज़ के माध्यम से सुने और द्वारा भी आए, सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। उस दिन भी बहुत इकट्ठा भीड़ था। और ये जो घटना घटा है बहुत दुखद है और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि घटना 25 की रात्रि का है और 29 को FIR हुआ। इसमें जो प्रशासन है बहुत धीमी गति से काम कर रही है और उसमें साजिश लग रहा है, प्रशासन का भी मिलीभगत लग रहा है इसको सख्त को चीज़ को छुपाने के लिए। और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। जो डॉक्टर पंकज कुमार है उसको कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। अभी वो लोग अपना क्लिनिक चला रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि यह मिलीभगत से काम सब हुआ है इन लोगों का। और अगर कार्रवाई इस पर सरकार अगर नहीं करती है, प्रशासन नहीं करती है, तो हम लोग छापरा में चक्का जाम करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग चक्का जाम करेंगे और SP साहब से ही मांग करेंगे कि उसको, डॉक्टर साहब को कार्रवाई किया जाए और सो दोषियों को कड़ी से कड़ी और फांसी भी दिया जाए। इस बच्ची को जो सा घटना घटा है, ऐसा फिर आने वाला दिन में किसी के बच्ची को ना घटना घटो। ये हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, ऐसा घटना किसी को ना घटो। ये मानीपुर की नहीं है, ये पंचायत की नहीं है, ये छपरा की नहीं है, ये बिहार की बेटी है। हम लोग बैठने वाला नहीं है। और जो हमारे बच्ची के पिताजी है जितेंद्र राय जी, और एक बहुत अच्छे विचार, स्वाभाविक विचार के लोग हैं, इनको बारे में भली भांति जानते हैं। इनके साथ हम लोग देने, पूरे ग्रामीण और पूरे पंचायत के लोग हम साथ देने के लिए हम लोग तैयार है। इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग साथ देंगे। अंजलि हत्याकांड में क्या मांग करेंगे आप लोग? अंजलि हत्याकांड में सबसे प्रथम दृष्टता हम डॉक्टर को गिरफ्तार करने की और उन पर सस्पेंशन करने की मांग जिला अधिकारी महोदय से कहेंगे और जिला अधिकारी से कहेंगे कि आप उसको सस्पेंड कीजिए और बिहार सरकार में भेजिए कि बर्खास्त हो।
और सारण एसपी से मांग जरूर करेंगे हम लोग कि रेल जेआरपी धीमी गति से जो कार्य कर रही है उसको थी भगवान बाजार में थाना में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, ताकि गिरफ्तारी का मांग करके और तुरंत अविलंब गिरफ्तार हो और हम लोग का न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता है तो चाहे जिलाधिकारी या एसपी के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन करके और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक की गिरफ्तारी नहीं हो जा रही है, बर्खास्तगी की मांग नहीं पूरा हो जाती है, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग विराम लेने वाले नहीं हैं। घटना की जानकारी कैसे मिली? आप यहाँ पहुँचे हुए हैं मानिकपुर गांव, क्या कहेंगे? क्या कहना है, बहुत दुखद बात है। किसी के बच्ची के साथ इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। इस तरह का अगर घटना होगा तो समझिए कि लोगों में जो है भय हो जाएगा। बच्ची आजकल बगैर पढ़ाई लिखाए हम लोगों को जो है काम चलने वाला नहीं है। शादी ब्याह में डिमांड हो रहा है कि भाई जो बच्ची कोर्स की है, चाहे जो बच्चा कोर्स किया है, वही सेम चाहिए शादी ब्याह के लिए। तो इसमें हम लोग को काफ़ी कठिनाई हो रहा है। अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेटियों को डर हो रहा है, काफ़ी डर हो रहा है, गार्जियन को भी डर हो रहा है। तो इस तरह की इसके लिए प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि भाई जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उसको फांसी दिलवाया जाए। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसको मैंने एसपी साहब से ज्ञान ले, डीएम साहब से ज्ञान ले, इस पर एक्टिव हो जो भाई अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया गया। इस पर उन्हीं लोगों को न कार्रवाई, प्रशासन को न करना है। प्रशासन क्यों निष्क्रिय है? अभी तक वो लोग चाहते तो कोई ना कोई कार्रवाई हुआ रहता है इस पर। आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या आगे का रणनीति है? रणनीति है जो आगे अगर वो लोग नहीं इस पर एक्शन लेते हैं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, एसपी के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग तो पहले यही कहेंगे कि सबसे पहले आग्रह है और विनती है हमारे सारण एसपी से कि जल्द से जल्द जो पंकज डॉक्टर हैं उनको पहले अरेस्ट किया जाए। उसके बाद जो दोषी है वो पंकज डॉक्टर खुद अपने आप बताएंगे कि इस दोनों दोषियों को भी पकड़ा जाएगा। तो आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, अगर इस तरह की 5-7 दिन हो गया, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, क्या करेंगे आगे आप? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ सभी आदमी जाएंगे, वहाँ पूरे पंचायत से यहाँ से जाएंगे, पूरे जिला से लोग जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और अरेस्ट का हम लोग अरेस्टिंग का मांग करेंगे। और ये बहुत बड़ा कमी है सारण एसपी का, जो अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है कि इतना बड़ा हत्या के बाद भी अभी क्लिनिक चल रहा है, डॉक्टर ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं? पहले तो बात है जो उसमें वो कार्यरत हैं, जो डॉक्टर साहब हैं वो सदर अस्पताल में कार्यरत है। उनके जो भी हैं वो मिली भगत से वो चाह रहे हैं जो इस बात को दबा दिया जाए, इसीलिए तो अभी नहीं हुआ है।